भिवंडी की आवाम की खिदमत के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज तक जो लोग यहाँ से चुन के आए, जो यहाँ स्थानिक बोल रहे हैं अपने आप को, उन्होंने ही तो ये बेहाल कर दिया भिवंडी को। तो आने वाले दिनों में भिवंडी का बेटा, भिवंडी का भाई बन के भिवंडी की खिदमत करने का काम मैं जरूर करूँगा। भिवंडी ईस्ट से रईस शेख ने करीब 1500 की लीड से चुनाव जीत लिया। दूसरी तरफ फतेहपुरा में रईस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उनके सामने खड़ा कोई भी उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सका है। सम्मान्य सदस्य रईस शेख, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं बहुत मुख्तसर अपनी बात रखूंगा। पसमानदा मुसलमान का मतलब होता है कि वो जो पिछड़ा रह गया। मैं एक शेर के माध्यम से आज भिवंडी के हालात बताना चाहूंगा। सबसे दिलचस्प यही गम है मेरी बस्ती का। मुंडटीवार जी, सबसे दिलचस्प यही गम है मेरी बस्ती का, मौत पसमानदा इलाके में दवा लगती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अमरावती को एक टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड पार्क दे रहे हैं, यानी कि आप जो है स्पिनिंग से लेके अपैरल बना सकते हो। लेकिन वो इलाके जैसे भिवंडी, जिसको मैनचेस्टर बोला जाता था हिंदुस्तान का, या मालेगांव या शोलापुर या इच्चलकरंजी, वहां पे सरकार का कोई ध्यान नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये चौथा साल है जब मैं टेक्सटाइल के ऊपर बोल रहा हूं, लेकिन सरकार चाहे महाविकास अघाड़ी की हो, सरकार चाहे आज ये खिचड़ी सरकार भी हो, किसी का भी ध्यान टेक्सटाइल पे नहीं है। आज हम खिचड़ी सरकार है। हाँ चला चला बोला। अध्यक्ष महोदय, अभी इस पे नहीं जाते हैं। बुनकरों के सवाल पे सुनिए, आप राजकारण मत कीजिए, बुनकरों के सवालों पे सुनिए। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल पॉलिसी ये सरकार ने अनाउंस की, लेकिन टेक्सटाइल पॉलिसी के नाम से आज हमारी सब्सिडी विड्रॉ करने का काम ये सरकार कर रही है। और टोरेंट पावर की जो दादागिरी है, सही बोल रहा हूं देवेंद्र जी, आपको लग रहा होगा कि टोरेंट पावर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप मेरे साथ दो सत्ता पक्ष के आमदार है, उनसे भी पूछिए। फॉल्स केसेस, उसके बाद टोरेंट पावर के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया। आज मैं आपको बताऊंगा यहीं से फोन करके कि वहां पे पावर कट्स कितने हो रहे हैं और किससे शिकायत करें। नोडल एजेंसी नहीं है अध्यक्ष महोदय, टोरेंट पावर की दादागिरी बंद कराइए। सर, आपने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई दादागिरी नहीं कर सकता, और मुझे उम्मीद है आपके होते हुए कोई नहीं कर सकता। टोरेंट पावर को आप काबू में लाइए और भिवंडी को दीजिए ना दूसरी एजेंसी, टाटा दीजिए। रेट्स आप देखिए, मैंने पूरा चार्ट आपको बना के लाके दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है आप आंकड़े के बिगड़ सुनने वाले नहीं है। शहर का पूरा डेवलपमेंट डीपी के ऊपर होता है। आप सम्मान्य मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, भिवंडी शहर को एक एग्जाम्पल बनाइए, दीजिए अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट को डीपी बनाने के लिए। आज हमारा हालत क्या है? भिवंडी का डीपी प्लान अलग, भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया का डीपी प्लान अलग, और भिवंडी एमएमआर रीजन का प्लान अलग। इससे बड़ा घोल क्या हो सकता है? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भिवंडी शहर को उसके डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं मिल रहा। आज बताइए, 11 लाख पॉपुलेशन में गार्डन कितने? 2, हॉस्पिटल कितना? 1, जिसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते। डिस्पेंसरीज कितनी? 11। कब्रिस्तान कितने? आज हमको जबरदस्ती फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जाकर कब्रिस्तान बना के दफन करना पड़ रहा है, क्योंकि डीपी प्लान बराबर नहीं बना। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर हाईवे से लग के इतने एक्सीडेंट्स होते हैं और इतनी डेथ होती है। भिवंडी आईजीएम के अंदर तक ट्रॉमा फैसिलिटी नहीं है। मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आपको पैसा देने को तैयार है कि ट्रॉमा फैसिलिटी बनाइए वहां पर। बताइए, लोग जान चली जाती है लोगों की। आप अगर कोई एक्सीडेंट भिवंडी में हो तो उसको थाना लेके आना पड़ता है, बंबई लेके आना पड़ता है। अगर एक छोटी ट्रॉमा फैसिलिटी हम नहीं दे सकते तो बताइए क्या हो सकता है वहां पे। सारा पूरा नौजवान तबका भिवंडी का और परिसर का, कल्याण, डोंबिवली, वहां से महिलाएं ये लॉजिस्टिक हब में काम करने आते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन वहां के लेबर ऑफिसर्स में जो जो तकरार सुनते हैं, वो इन कंपनियों के पेरोल पे होते हैं। और अत्याचार कैसा है? अमेजॉन है हमारे पास, फ्लिपकार्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल फंड है हमारे पास, लेकिन ये सारी कंपनियां जो व्हाइट कॉलर कंपनी है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखती हैं। और ये जितने सब कॉन्ट्रैक्टर है, ये लोगों को एम्प्लॉय करके एक्सप्लॉइट करते हैं। ना मिनिमम वेजेस है, ना ट्रांसपोर्ट है इन बच्चों के लिए, इन महिलाओं के लिए, इन नौजवानों के लिए, ना उनको कोई इंश्योरेंस है, ना ही कोई मेडिकल कवर है।
ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को व्हाइट कॉलर दिखाती है, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू नौजवानों पे और ये महिलाओं पे जो गरीब वहां काम करते हैं उन पे अत्याचार करते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरी मांगनी है कि लेबर बोर्ड के माध्यम से वहां पर फुल फ्लेज ऑफिस बनाया जाए ताकि इनकी तकरार आप सुन सके। आप मेरे साथ कभी भिवंडी शहर में आएंगे ना सुबह 8 बजे, तो आप देखोगे कि पूरा भिवंडी रास्ते पे लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इंतजार करते हैं। और कितनी पे काम करते हैं आपको मालूम है? 250 रुपया, 300 रुपया, 12,000 के ऊपर एक नौजवान काम कमाता नहीं। क्यों? क्योंकि अमेजॉन लिस्टेड कंपनी है, उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करता है। उनके हजारों लोग सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो शहर है भिवंडी, अगर आप देखेंगे तो 60% जो है गरीबों का शहर है, पावरलूम लेबरर्स का शहर है, वहां पे गोर गरीब ही रहते हैं। और जिस तरह से राशन ऑफिस में करप्शन चल रहा है, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी मैं राशन ऑफिस के करप्शन को कंट्रोल में लाऊं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बड़ा धरना भी वहां पर कर चुका हूं। भिवंडी शहर में सबसे बड़ा यूडी का जो प्रकल्प है वो मेट्रो 5 है। मैं सदस्य बनने के बाद इसका कंप्लीट पाठ पुरावा कर रहा हूं। सन्माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सभागृह में कहा था कि मेट्रो 5 का टेंडर 4 महीने में होगा। सन्माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल अभी 8 महीने का हो गया, लेकिन आज भी ये फाइल जो है प्लानिंग और फाइनेंस के पास है। अध्यक्ष महोदय, मेट्रो 5 जो कनेक्टिविटी करेगा वो मुंबई को थाने से थाने को भिवंडी, भिवंडी से कल्याण, ये पूरा रिंग रूट बनेगा पूरा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर अपना एक ठोस जो वो काम करने वाले वो इस प्रकल्प के बारे में बताए। दूसरा, एक एक्सीडेंट पिछले हफ्ते हुआ, आपने भी मुझे बोलने दिया, 6 लोगों की मृत्यु हुई। सन्माननीय भूषण साहब रात में वहां गए, आपने परिस्थिति देखा, मैं उन परिवारों के घर पे गया हूं पड़गा। अध्यक्ष महोदय, एक बच्ची है 16 साल की, वो इतना पानी भरने के बाद भी वो बच्ची चाहती थी कि वो अपना प्रैक्टिकल मिस नहीं करे, तो उसने, और एक 22 साल की बच्ची है जो न्यूरो साइंस पढ़ रही थी, परदेसी फैमिली की, वो दोनों बच्चियों ने तय किया कि आज रिक्शा नहीं जा सकती तो हम काली पीली टैक्सी करेंगे ताकि हम एक दिन की भी शिक्षा मिस नहीं करें। वैसे 6 लोगों की मृत्यु हुई, उसके पहले एक मृत्यु हुई। भूसे साहब, आपने परिस्थिति देखी, और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष महोदय वहां पर मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं। 2019 में ब्रिज का उद्घाटन होता है अध्यक्ष महोदय, आज तक काम नहीं चालू हुआ। अध्यक्ष महोदय, वहां पे सन्माननीय मुख्यमंत्री जी का इलाका है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर कपिल पाटिल जी वहीं रहते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उसी जिले से है, हम 3 आमदार हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। अध्यक्ष महोदय, आज गांजे के बारे में बात हुई, कोकेन के बारे में बात हुई, लेकिन हमारा जो शहर है वो गरीब लोगों का शहर है, और यहाँ पे जिस तरह का सेवन होता है, जिस तरह के ड्रग्स लिए जाते हैं, वो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल के होते हैं। ये आइडेक्स को ब्रेड में लगा के खाते हैं, या फिर जो है कफ सिरप्स लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार सुझाव रखा था कि सन्माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि आप एक टास्क फोर्स बनाइए पुलिस और एफडीए की, क्योंकि अगर आप फार्मास्यूटिकल पकड़ते भी है, कफ सिरप पकड़ते भी है, तो उसके बाद एफडीए के अधिकारी नहीं आते और केस नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कभी आप सोचते हैं कि भिवंडी जैसे शहर में अगर 21 स्कूल डिलाइबलेटेड हो गई, कल 2 स्कूल को खाली किया गया, ये बच्चे अगर स्कूल के बाहर रहेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा? इनको एक समान तरह से आप स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए, समाज में खड़ा कीजिए। एजुकेशन ही लोगों को बदल सकता है। मैं सन्माननीय आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल इल्तजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि भिवंडी के स्कूलों के हाल को देखिए। मैं 28,000 बच्चों को लेके आऊंगा अध्यक्ष महोदय, इतना मैं परेशान हूं। एक सवाल है सरकार से कि सरकार प्राइवेटाइजेशन सिर्फ भिवंडी में क्यों करती है, मालेगांव में क्यों करती है, मुमरा में क्यों करती है, नागपुर में क्यों नहीं करती? अध्यक्ष महोदय, ये तीनों माइनॉरिटी के शहर है, यहां पे सरकार गरीबों को पुलिस का डंडा दिखा सकती है, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन कर रही है। लेकिन आज टोरेंट पावर कंपनी ने एक पूरी इंडस्ट्री, जो पावरलूम इंडस्ट्री, उसको खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं पावर पे विस्तारित बोलूंगा, लेकिन आज आपके माध्यम से सिर्फ 2 सवाल इस सरकार से करता हूं कि आपकी सरकार आके 1 साल हो गई, आपने टेक्सटाइल के लिए क्या किया? आज आपसे कहूं, एक मेरा दोस्त है जलगांव से, वो भिवंडी आया और 100 करोड़ की एक अच्छी कंपनी एस्टैब्लिश की उसने, पावरलूम में एक बड़ा अच्छा व्यवसाय उसने डेवलप किया। मैं उस भाई से बात कर रहा था, वो कह रहा है मैं सूरत शिफ्ट कर रहा हूं।
क्या ये सरकार टेक्सटाइल पॉलिसी को इसलिए डिले कर रही है कि हमारी इंडस्ट्री सूरत चले जाए? क्या ये सरकार इसीलिए बुलेट ट्रेन बना रही है कि यहां पर बैठकर व्यवसाय जो है पूरे सूरत में चले जाए? सरकार को ये जानना होगा, ये जागना होगा इस सरकार को कि इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्री जो है वो सूरत जा रही है। गुलाबराव जी, मैं सत्य बता रहा हूं, आप भिवंडी आइए, जीएसटी के अंदर रिफॉर्म गुजरात में हो रहा है, टेक्सटाइल के अंदर जितना रिफॉर्म सूरत में हो रहा है। मैंने तो यहां चैलेंज किया कि अगर हमको हाथ पकड़ के आप साथ दोगे ना, हम चाइना को पीछे कर देंगे। लेकिन आज ये सरकार हमको सूरत और गुजरात के सामने झुकने लगा रही है। रोकिए इसको, पावरलूम इंडस्ट्री चले जाएगी और फिर कोई भी नौजवान भिवंडी, मालेगांव और इच्चल करंजी से खड़े होकर व्यवसाय नहीं करेगा, वो वहां पर जाके सूरत में दूसरों के लिए काम करेगा, मराठी मानुस वहां चले जाएगा। सर, मैं बड़े दर्द के साथ बोल रहा हूं, इस इंडस्ट्री के बाद देखिए, रिफॉर्म्स लाइए। क्या किया आपने? आप हमारी लैब आके देखोगे ना, आज हम सादा कपड़ा टेस्टिंग नहीं कर सकते। हमको वो कपड़े का सैंपल अगर हमको जापान भेजना है ना, तो सूरत भेजना पड़ता है। सरकारों ने एक लैब नहीं एस्टैब्लिश की, ट्रेनिंग सेंटर नहीं एस्टैब्लिश किया। मुझे उम्मीद है कि आज मेरे इस बोलने के बाद सरकार स्पष्टीकरण करेगी कि आज हम गुजरात और सूरत के सामने झुकेंगे या अपने पांव पे खड़े होंगे। अपने पांव पे खड़े होना है तो आपको हमारा हाथ थामना पड़ेगा, और अगर हमारा हाथ थामोगे ना, तो गुजरात क्या, हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष।